हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम भूगोल में सौर मंडल से संबंधित वर्ग 6 के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपके लिए काफी उपयोगी होगी। आज हम जानेंगे सौर मंडल। सूर्य और 8 ग्रहों से मिलकर सौर मंडल या सौर परिवार बनता है। 8 ग्रहों के अतिरिक्त अन्य सदस्य जैसे ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंड, जिन्हें उपग्रह या सैटेलाइट भी कहा जाता है, को भी सौर मंडल में शामिल किया जाता है। सूर्य सूर्य की स्थिति सूर्य सौर परिवार के केंद्र में स्थित परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। इसकी विशेषता जानेंगे। सूर्य अत्यंत गर्म गैसों से बने होने के कारण पूरे सौर परिवार के लिए ऊर्जा का स्रोत है। इस ऊर्जा के बिना पृथ्वी बिल्कुल ठंडी और निर्जीव हो जाएगी। अगला जानेंगे। सूर्य पृथ्वी से 10 लाख गुना बड़ा है और लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, अर्थात इतनी तीव्र गति से चलते हुए भी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने पर 8 मिनट का भी समय लग जाता है। ग्रह कुल ग्रहों की संख्या हमारे सौर परिवार में 8 है। इसकी स्थिति सूर्य के दूरी के अनुसार उनका क्रम इस प्रकार है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपट्यून। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है। अब हम आगे जानेंगे क्षुद्र ग्रह के बारे में। क्षुद्र ग्रह, चलिए अब इसको हम बारे में चर्चा करते हैं। क्षुद्र ग्रह का अर्थ होता है मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में छोटे छोटे पिंडों के अनेक झुंड को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में छोटे छोटे पिंडों के अनेक झुंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये आपका है क्षुद्र ग्रह का परिभाषा, यानी अर्थात क्षुद्र ग्रह का अर्थ। चलिए अब हम क्षुद्र ग्रह की विशेषता के बारे में जानेंगे। विशेषता, ये भी सूर्य का परिक्रमा करता है। क्षुद्र ग्रह का उत्पत्ति, ऐसा विश्वास है कि क्षुद्र ग्रह या उस ग्रह के टुकड़े हैं जो अपने जन्म के बाद विस्फोट से बिखर गए थे। ऐसा विश्वास है कि क्षुद्र ग्रह उस ग्रह के टुकड़े हैं जो अपने जन्म के बाद विस्फोट से बिखर गए थे। यह है क्षुद्र ग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई थी। अब पृथ्वी की स्थिति। पृथ्वी हमारा ग्रह है जिसका सूर्य से दूरी के क्रम में इसका तीसरा स्थान है। आकार की दृष्टि से हमारी धरती का 5वां स्थान है। पृथ्वी का आकार की दृष्टि से इसका 5वां स्थान है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। इसकी विशेषता जान लेंगे थोड़ा। दूसरे ग्रहों के समान पृथ्वी भी एक गोला है। किंतु ध्रुवों पर यह कुछ चपटी है। आकार और बनावट में पृथ्वी शुक्र के समान है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है, इसलिए संभव है क्योंकि पृथ्वी पर उपयुक्त जल, तापमान और जीवनदायिनी गैस से युक्त संघनन वायुमंडल उपस्थित है। अंतरिक्ष के अनुसार अंतरिक्ष से देखने में पृथ्वी नीला रंग का दिखाई देता है, जिसका कारण पृथ्वी में मौजूद पानी है, अतः इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। अब उपग्रह, जिसे अंग्रेजी में सैटेलाइट भी कहते हैं। अंग्रेजी में उपग्रह को सैटेलाइट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है साथी या सहचर। उदाहरण के लिए चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और यह साथ साथ सूर्य का भी परिक्रमा करता है। विशेषता, अब तक हमारे सौर परिवार में 50 उपग्रहों की खोज हो चुकी है। बुध और शुक्र को छोड़कर शेष सभी ग्रहों के एक से अधिक उपग्रह है। ग्रहों की भांति उपग्रह का भी अपना प्रकाश नहीं होता, वे सूर्य के प्रकाश को ही परावर्तित करते हैं। अब अगला जानेंगे चंद्रमा यानी मून के बारे में। मून की स्थिति थोड़ा जान लेते हैं। मून की स्थिति, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,85,005 किलोमीटर है, अर्थात पृथ्वी के बहुत पास होने के कारण ये इतना बड़ा दिखाई देता है।
चंद्रमा द्वारा परावर्तित प्रकाश हम तक 1.25 घंटे में पहुंचता है। यानी चंद्रमा द्वारा परावर्तित प्रकाश हम तक 1.25 घंटा में पहुंचा देता है। जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है, ठीक उसी प्रकार चंद्रमा का प्रकाश हमारे धरती पर आने में 1.25 सेकेंड का समय लगता है। सॉरी, 1.25 सेकेंड ही होगा, शायद उसमें घंटे कहा गया होगा। चलिए अब इसकी जानेंगे विशेषता। चंद्रमा की विशेषता। हमारी पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन और 8 घंटे में पूरा करता है। इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक घूर्णन करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का हमें सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है और दूसरा भाग हमेशा छिपा रहता है। चलिए अब जानते हैं ब्रह्मांड में पृथ्वी की स्थिति। इसकी स्थिति, यह पृथ्वी से जो इतनी बड़ी दिखाई पड़ती है, वह इस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटे से कण जैसी है। पृथ्वी सौरमंडल का एक सदस्य है। हमारे सौरमंडल में लाखों तारेमंडल को मंदाकिनी कहते हैं और हमारी मंदाकिनी का नाम आकाशगंगा है। इसकी विशेषता, संपूर्ण ब्रह्मांड में शायद लाखों मंदाकिनी है, इसलिए ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना बहुत ही कठिन है। ब्रह्मांड में परस्पर इतनी अधिक दूरियां हैं कि उन्हें प्रकाश वर्षों यानी 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी में मापा जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी। अभी हमने जितनी बताया उसका कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। अभी जो हम सौरमंडल के बारे में चर्चा कर रहे हैं ये विस्तार पूर्वक नहीं है, ये संक्षेप में हम आप लोगों को बता रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएं तो हमें कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। चलिए अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी लेते हैं। सौर परिवार के सभी 8 ग्रह सूर्य की सौर परिवार के सभी 8 ग्रह सूर्य का परिक्रमण दीर्घवृत्ताकार पथों से ही करते हैं, जिन्हें कक्षा कहते हैं। परिक्रमण करते समय सभी ग्रह की दिशा घड़ी की सुई के विपरीत रहती है और यह ग्रह भी अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं। शुक्र और यूरेनस ऐसे ग्रह हैं जिनकी परिक्रमण और घूर्णन की दिशा अलग अलग होती है, जबकि शेष सभी ग्रहों की परिक्रमण और घूर्णन की दिशा एक ही रहती है। अर्थात शुक्र और यूरेनस 2 ऐसे ग्रह हैं जो अन्य सभी ग्रहों के विपरीत दिशा में घूर्णन करते हैं। सूर्य से ग्रहों की दूरी जितनी अधिक होगी उसकी उतना ही परिक्रमा करने में अधिक समय लगेगा। जैसे बुध सूर्य के सबसे निकट है, अतः इसे एक चक्कर पूरा करने में 88 दिन का समय लगता है। इसके विपरीत सबसे दूर होने के कारण नेपच्यून इसे 165 वर्ष का समय लेता है। जो ग्रह सूर्य के जितना निकट है उसका तापमान उतना ही अधिक अर्थात गर्म होगा और जो जितना दूर है उसका तापमान उतना ही कम अर्थात ठंडा होगा। अगर आप चाहते हैं हम आप सभी के लिए ऐसे ही रोचक वीडियो बनाएं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं।